अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। लोगों की अनहेल्दी लाइफ को हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए, उनका वेट रिड्यूस करने के लिए, उनकी बीमारियां रिवर्स करने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए जो मैं सब लोगों को कह रही होती हूँ कि मेरे साथ एक्सरसाइजेज करें, और वो लोग मेरे साथ जब एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर रहे हैं, उनको जो इश्यूज़ आ रहे हैं मुझसे वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है। उसमें सबसे बड़ी वजह जो आ रही है, उनके जिस्म में पेन, उनके मसल्स में पेन, जिस्म में थकावट, जिस्म में जान ही नहीं है एक्सरसाइज के लिए। अगर कर भी लेते हैं गलती से एक्सरसाइज तो फिर दूसरे दिन हिम्मत ही नहीं हो पाती है कि हम में वो मोटिवेशन ही नहीं आ पा रही है जो आप में मोटिवेशन है। आप क्या खाती हैं ऐसा कि आप ये सारा कुछ ईजीली लेके चल रही होती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो खुराक आप लोग खा रहे होते हैं उसमें वो पूरे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। खाने तो फिल कर रहे हो आप लोग, खा तो रहे हो आप लोग खाना, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो सारे चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी डाइट ऐसी लेनी है कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे पूरे हो जाएं आपकी डाइट में, और आप लोग अपने रूटीन के वर्क इजीली कर सकें। ना सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि अपने रूटीन के वर्क, अपने बच्चों को, ऑफिस को, सारी लाइफ को आप लोग ईजिली लेके चल सकें। और प्लस एक्सरसाइजेज तो मेरी फेवरेट हैं ही, वो तो मैंने आप लोगों से करवानी ही है। इन सब के लिए मैं आज आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर करने वाली हूँ और इम्प्लीमेंट आप लोगों को ये सब करवाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें इसे। अब डाइट तो आप लोग ले रहे होते हैं, अब उल्टा वो डाइट क्या कर रही होती है, उसमें ऐसी चीज़ें पाई जा रही होती हैं जो जिस्म के अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल रह गया है, जो ग़िज़ाइयत रह गई है, उसको भी ख़त्म कर रही होती हैं। जिस तरह से रिफ़ाइन शुगर हो गया, रिफ़ाइन आटा हो गया, ये चीज़ें लोग साथ में यूज़ कर रहे होते हैं। उससे उनको ग़िज़ाइयत तो नहीं मिलेगी, वो तो फिलिंग हो रही है और ग़िज़ाइयत नहीं उससे मिल रही है। उसके अलावा जो है वो स्लीप, ठीक है, लोगों की स्लीप प्रॉपर नहीं है। अपनी स्लीप पे फोकस करें। मैंने स्लीप पे वीडियो बनाया है, वो आप कंप्लीट आप देखें कि किस तरह से स्लीप को बेटर करना है। वो आप लोगों को एनर्जी लेवल देगी। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं उस दौरान, ठीक है। आप लोगों ने अपनी स्लीप पे काम करना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमारी जो मसल में, अब आप लोगों के अगर हड्डियों में पेन हो रहा है, अपनी बॉडी को सुने, बॉडी सारे सिग्नल दे रही होती है। अगर आपकी हड्डियों में थोड़ा पेन हो रहा है और कहीं पे जैसे कूल्हे के पास या थोड़ी सी ऐसे मसल खिंच जाना, थोड़ी वहाँ पे पेन हो जाना, ऐसे लगना कि कोई जिस तरह से बल चढ़ गया है या पेन हो रही है थोड़ी सी, इस तरह से अचानक से पेन होना, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की अलामत है, ठीक है। और विटामिन डी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने मंथली लेके अपना विटामिन डी पूरा करना है, सप्लीमेंट लेके, ठीक है। अंडे वगैरह भी आप लोगों ने खाने हैं, उनके थ्रू भी थोड़ा पूरा करना है। बाकी आप लोगों ने उसका सप्लीमेंट मंथली लेना ही लेना है विटामिन डी के लिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो मसल्स में पेन है, ठीक है, जिस्म दुख रहा है, मसल्स में जो पेन आ रही है, वो बी कम्प्लेक्स, उसमें B12 आ जाता है, B1, B9, B6, ये सारे कम्प्लेक्स जो बी कम्प्लेक्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे जो मसल्स में पेन हो रही होती है, पूरी बॉडी में पेन हो रही होती है, थकावट हो रही होती है, थोड़ा टेम्परेचर फील हो रहा होता है, जबकि टेम्परेचर होता नहीं है, वो वीकनेस की वजह से फील हो रहा होता है। और एक्सरसाइज जब कर भी लेते हैं मुश्किल से खुद को समझा के कि साजदा कर रही है तो हम लोग भी करें, उसके बाद फिर वो बॉडी जिस्म में जान ही नहीं रहती है। ये सारे बी कम्प्लेक्स जो उनसे कम्बिनेशन है, इनकी डेफिशिएंसी है जिस्म के अंदर, ठीक है। अब इस पर मैं रिसर्च भी पढ़ रही हूँ सारी, और किस तरह, क्योंकि ये पाकिस्तान में, इंडिया में ये बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अब किस तरह से मैं सब लोगों को सामने रख के ये चीज़ें सारी इंप्लीमेंट करवा रही हूँ। सिर्फ मेरा बता देना मकसद नहीं होता कि सिर्फ मैं बता दूँ और मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, मैं इंप्लीमेंट करवाना चाहती हूँ। आप लोगों को ये सारे चेंजेस तभी लाइफ में मैं आप लोगों के ला सकूँगी जब मैं आप लोगों को इंप्लीमेंट करवाऊँगी। तो मैं वो सप्लीमेंट उससे रिलेटेड, जो शुगर पेशेंट हैं उन्होंने तो बी कम्प्लेक्स लेने ही लेने होते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी पर्सन है उनमें भी, जिनमें जिस्म में ये पेन है या थकावट है, इवन कि मैं खुद भी, मैं ये रिसर्च अपने लिए भी कर रही हूँ, आप लोगों को ही नहीं सिर्फ मैं बताऊँगी, मैं खुद भी जो सा है आने वाली लाइफ में जैसे जैसे एज भी बढ़ती जाती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जाती हैं, थोड़ा जिस्म को रिक्वायरमेंट और हमारी डाइट के थ्रू जब नहीं पूरी हो पा रही होती तो हफ्ते में एक आध बार जो सा है ये सप्लीमेंट ले लेने में कोई कबाहत नहीं है, और ये लेना चाहिए और मैं भी लूँगी। और इस पर मैं रिसर्च पढ़ रही हूँ कि किस तरह से सस्ती फार्म में मैं आप लोगों को सप्लीमेंट बता सकूँ कि ये वाला सप्लीमेंट आप लोग वो ले लें, B12 जो बी कम्प्लेक्स का जो मैं सप्लीमेंट कह रही हूँ। मैं एक तो विटामिन डी पे आप लोगों को कहा हुआ है, दूसरा मैं इस जो सप्लीमेंट बताऊँगी वो बी कम्प्लेक्स सप्लीमेंट बताऊँगी कि ये इससे कितनी बीमारियाँ, कितनी डेफिशिएंसीज इससे दूर होंगी। अब B12 जिसमें गोश्त के थ्रू हम लोग पूरा कर सकते हैं, ठीक है। रेड मीट, गोश्त कौन सा, रेड मीट, लिवर बीफ,
ठीक है ना, जो बीफ का लीवर है, मटन का जो लीवर है, गोट का लीवर है, उसके थ्रू B12 पूरा हो सकता है। अब वो कितना हम लोग खा लेते हैं, लेकिन वो खाना है, आप लोगों ने अपनी डाइट पहले नंबर पे कोशिश करनी है कि अपनी डाइट के थ्रू आप लोग ये पूरा कर सकें। अगर कमी नहीं पूरी होगी, फिर भी जिस्म में पेन है, मसल्स में पेन है, सारा कुछ है, फिर आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने जो सा हफ्ते में 2-3 बार 2 दिन छोड़ के ये B कम्प्लेक्स का सप्लीमेंट लेना होगा। अदरवाइज आप लोग पहले अभी से जो मैं आज इन्फॉर्मेशन दूंगी, आप लोगों ने अपनी डाइट को सीधा करना है, अपनी डाइट के थ्रू आप लोगों ने वो इम्प्लीमेंट करवाना है। रेड मीट में पाया जाता है, ठीक है, B12, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो जिस्म में पेन हो रही है, मसल्स में पेन हो रही है, जान नहीं मिल रही है एक्सरसाइज के लिए, आप लोगों ने इसको ऐड करना है अपनी डाइट में। अंडे खाने हैं, ठीक है, अंडे, मछली, अब सर्दियाँ आएंगी तो आप लोगों ने मछली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है, उससे भी B12 मिलता है। पहली नंबर पे मेरी प्रायोरिटी आप लोगों को डाइट के थ्रू ही पूरा करवाना है। शुगर पेशेंट्स को मैं इसलिए कह रही होती हूँ कि वो लोग लें, लाजमी लें B12 सप्लीमेंट, क्योंकि ये न्यूरोपैथी हो रही होती है। अब B कम्प्लेक्स जितने भी हैं सारे, ये क्या कर रहे होते हैं, ये नर्व्स, हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन से जो हमारी नर्व्स निकल रही हैं, वो हमारे मसल्स को ऑर्डर करती हैं, उसके सिग्नल जो उनसे पहुंचते हैं तो वो मूवमेंट में आता है। तो ये होता क्या है कि अंदर जो शुगर पेशेंट न्यूरोपैथी हो रही होती है, उनकी नर्व्स मर रही होती हैं, ठीक है। शुगर पेशेंट के देखा होगा ब्लैक पैचेस भी उनके पड़ रहे होते हैं गर्दन पे इधर, उसका मतलब होता है उनकी नर्व्स मर रही हैं, ठीक है। उन नर्व्स के लिए जो सा है ये B कम्प्लेक्स जो सा है, ये सारे का सारा इन नर्व्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इनमें जान लेके आता है। तो आप लोगों को इस वजह से मैं कह रही होती हूँ जो शुगर पेशेंट हैं वो B12 लें। तो अब नर्व्स के लिए, अब ये नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही मसल्स को, नर्व स्ट्रॉन्ग होंगी तो मसल स्ट्रॉन्ग होंगी। तो आप लोगों ने अपना B12 को देखना है, वो मैंने गोश्त, अंडे, मछली, उससे आप लोगों ने अपना पूरा करना है। उसके बाद फोलेट जो सा है B9, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। ये सारे B कम्प्लेक्स यानी कि B की ही कैटेगरी है सारी। ये अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, साग, सलाद के पत्ते, इन सब से ये मिलेगा। आप लोगों ने पालक, मेथी, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोगों ने, अब ऑमलेट में मैं क्यों कह रही होती हूँ, थोड़ा पालक डालें, थोड़ी मेथी डालें, आप फिल भी हो जाएंगे और आपकी ये भी कमी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आयरन का जो सा है, ये डेफिशिएंसी भी आयरन की, खून यानी कि ब्लड बनाने वाली चीज़ें और नर्व्स वाली चीज़ें, ये दोनों मिल के जो सी है वो स्ट्रॉन्गनेस देती हैं, और उनकी कमी की वजह से ये सारा इशू हो रहा होता है, थकावट वाला और ये सब। अब आयरन के अब बहुत गलत हम कंसेप्ट पाया जाता है कि सिर्फ जी ये पालक से पूरा हो जाता है। जैसे कि हम पापाया के कार्टून भी बचपन में हम देखते थे कि वो स्पिनच का वो पीता है, वो बोतल पीता है और वो उसमें एनर्जी आ जाती है। आयरन बहुत कम पालक में पाया जाता है, उससे हम लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल से B9 हमें मिलता है। आयरन हमें रेड मीट से ही मिलेगा, ठीक है, गोश्त जो सा है, बीफ हो गया, मटन हो गया, उससे ही आयरन की डेफिशिएंसी पूरी होनी है। इसके अलावा जो सी दालें वगैरह, चने हैं, उससे हमें आयरन मिल जाएगा। और आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाएं बेसन को डेली लाइफ में, यानी कि नाश्ते में भी थोड़ा आप लोग ऐड करें। जिस तरह ऑमलेट बना रहे हैं उसमें 1 स्पून आप लोग बेसन डाल दें। रोटी स्लाइस आप लोगों ने नहीं लेना, वो जो 1 स्पून डाला होगा वो प्रोटीन भी पूरा कर देगा, और आप लोगों का वो जो सा है ये B कम्प्लेक्स जो सा है और आयरन है, इन चीज़ों को भी वो पूरा कर देगा। नाश्ते में भी बेसन थोड़ा ऐड करें ऑमलेट में। उसके अलावा आप लोग अपना जो मैं स्नैकिंग कह रही होती हूँ कि शाम की स्नैकिंग आप लोग चाय के साथ किया करें, तो चाय के साथ आप लोग बेसन की घर में थोड़ा सा गुड़ डाल के, मक्खन, देसी घी, कोकोनट ऑयल डाल के आप अपने घर में थोड़ी सी वो बेसन बनाया करें 4-5 दिन के लिए, और वो उसकी स्नैकिंग किया करें। इस तरह बेसन डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करवाएं आप लोग, उससे थोड़ा आयरन भी मिल जाएगा और ये थोड़ी ताकत आप लोगों को उससे मिलेगी। ये हो गया एक। तो उसके बाद आप लोगों को जो B1 जो सा है, ठीक है, ये नट्स और सीड्स में पाया जाता है। अब नट्स और सीड्स में आप लोगों को कह रही होती हूँ, इनको भिगो के आप लोग गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये यूज़ करने हैं। अखरोट हो गया है, इसको भिगो के 1-2 अखरोट तो मस्ट है रोज़ के। आप लोग अपने कपड़ों पे, अपनी दूसरी चीज़ों पे पैसे कम खर्च कर लें, अपनी इस सेहत वाली चीज़ों को के लिए लेके आएँ, तभी जान आ पाएगी। अब बच्चों को भी नहीं, फीमेल्स मुझसे कॉन्टैक्ट कर रही हैं, मैं जान रही हूँ फीमेल्स के इशूज़, वो बच्चों को भी सही तरह से नहीं संभाल पा रही हूँ। माँ बीमार है तो फिर आगे से बच्चों की हेल्थ नहीं, वो केयर सही तरह से नहीं कर पा रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो इस वजह से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। ये लाइफस्टाइल में ये चीज़ें इस तरह से इंप्लीमेंट करें कि आप लोगों को ये खाते हुए ये ना लगे कि हम कोई अनोखी चीज़ इस तरह से खा रहे हैं, वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका हो, ठीक है। और मेरा मकसद भी यही है कि आप लोगों की लाइफ में इस तरह से चेंज लेके आऊँ कि आप लोगों को फील भी ना हो
अब एक्सरसाइज जिस तरह से मैं करवाती हूँ आप लोगों को, अब एक्सरसाइज मेरा बता देना ही काफ़ी नहीं था। पहले स्टार्ट में मुझे था कि मैं बता दूंगी कि ये एक्सरसाइज करें, फिर मुझे हुआ कि मैं जब तक खुद नहीं करके बताऊंगी, और ये आंटियाँ जो उनसी हैं, बड़ी एज की औरतें हैं, अब शलवार कमीज़ पहन के हिजाब में मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, उसमें थोड़ा मुश्किल भी मुझे हो रहा होता है। जो कंफर्टेबिलिटी ट्राउज़र और उसमें टी शर्ट में होती है वो उसमें नहीं है। लेकिन मुझे हुआ कि नहीं, मुझे था कि थोड़ा लूज़ ये चीज़ें पहन के मैं टी शर्ट ट्राउज़र लूज़ पहन के तो इसमें एक्सरसाइज करा लूँ। लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, मैं उस ड्रेस में ही करवाऊंगी जिसमें मेरी आंटियों ने करनी है, जिसमें बड़ी एज की औरतों ने करनी है एक्सरसाइजेज। उन्हें पता होगा साहिदा भी इस ड्रेस में कर रही है, तो ये सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए नहीं बनी है एक्सरसाइजेज कि अंग्रेज़ ही सिर्फ वो टाइट कपड़े पहन के सिर्फ वही एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, इंडियन जो बड़े शरीर की जो औरतें हैं, बिल्कुल ये एक्सरसाइजेज उनके लिए भी हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये सब बताने का मकसद मेरा ये है कि मैं आप लोगों को खुद करके बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों ने इस तरह से इंप्लीमेंट करनी है। बी कम्प्लेक्स का भी जो मैं रिसर्च सारी पढ़ रही हूँ वो मैं खुद पढ़ूंगी, खुद पे भी इंप्लीमेंट करूँगी, उसे यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों को मैं उसके बारे में सारा बताऊँगी, ठीक है ना, कि आप लोगों ने ये वाली टैबलेट आप लोगों ने लेनी है। उसके बाद आ जाती है बात मैग्नीशियम और पोटाशियम की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी लेवल को ठीक करने के लिए। आप लोगों ने इसको भी अपना वो रखना है माइंड में कि ये हमने किस तरह से मैग्नीशियम, जैसे पंपकिन सीड है, वो थोड़े से पंपकिन सीड डेली यूज़ कर लिए। जो चारों मगज़ होते हैं वो आजकल गर्मी भी है, उसे भिगो के उनको भी आप यूज़ करें, ठीक है। और पोटाशियम, खीरा, कद्दू वगैरह, ये अपना लेवल भी ठीक करें। इन सब से आपको देखिए ये चीज़ें आप ऐड करें, आपको 3-4 दिन बाद आप देखेंगे आपका एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ है और आप लोग कितना ईजीली एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।